हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हाँ, ये 8 नंबर का होता है। मतलब ये कोड है क्या, मतलब क्या कोड क्यों बनाया गया, HSN बनाया क्यों गया, इसके पीछे क्या लॉजिक, सरकार का क्या है और लॉजिक इसका, इस कोड बनाने का क्या मतलब है। अच्छा चलिए 8 नंबर होता है, आगे बोलें, आगे 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 आगे। 8 नंबर होता है नेक्स्ट। अच्छा ये 8 नंबर का होता है, B2B में 6 डिजिट्स यूज होता है ऐसा करके, और कुछ B2C में 4 डिजिट होते हैं। अच्छा और कुछ, आप लोग लग रहा है कि आंसर बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी आ रहा है, याद करना पड़ेगा। अब बैठो जाओ। नॉट सेटिस्फैक्टरी, मैं मार्किंग नहीं कर रहा हूँ, दैट इज एन, सेटिस्फैक्शन नहीं है, ठीक है, मुझे चाहिए। चलिए सुनिए नेक्स्ट, तनु 1 नंबर आप दें इसमें। देखिए मैंने को कहा भी बार बार घर में कि आप जो है इसको सभी को बता दें कि इसके ऊपर आप डायलॉग बोलो थोड़ा सा कड़क तरीके से, अच्छे तरीके से, तभी ये फिर अच्छा होगा, नहीं तो फिर वही दिक्कत करेगा फिर। 9 नंबर, 9 नंबर आइए भाई, सालो सिंह, आ जाए। थोड़ा आगे आगे। आपने इसमें सब कुछ पढ़ लिया, कुछ ही पूछ सकता हूँ। ऑनलाइन क्लास में ली नहीं थी आधी, तो आधे कुछ। अच्छा चलिए ठीक है, लेवल 1 HSN ये सब तो खैर हुआ था, ठीक है। चलिए मैं आपको HSN ही पूछ रहा हूँ आपसे, जो हमने पूछा था तनु से। HSN को डिफाइन करिए अच्छी तरीके से, जो कि लगे क्लियर हो रहा है। ये 4 नंबर का होता है। हाँ पहले फुल फॉर्म क्या है, क्या क्या क्या, अच्छा याद नहीं आ रहा, ठीक है याद है, तो फिर क्यों, फिर बोलना ही पड़ेगा तभी तो सुनेंगे। हाँ, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है, बताएं कि कितने नंबर का है, क्या है। 4 नंबर का होता है, ये 4 नंबर का होता है, ठीक है। हाँ B2B का जो होता है वो 4 नंबर का होता है, B2C जो होता है वो 6 नंबर, B2 से 6 नंबर के हो जाते हैं। चलिए ठीक है, जाइए, क्योंकि मैं यहाँ मार्किंग करता जाऊंगा, ध्यान रखेंगे, इसी के हिसाब से रैंक बना रहा हूँ मैं जॉब के संबंधित में, ठीक है ना। तो नॉट सेटिस्फैक्टरी, आप खुद मेहनत करें अपने ऊपर। आगे बात करते हैं नंबर देने के लिए, चालू सिंह तो ये नंबर दे देंगे, 6 दें, ठीक है। 7 नंबर संतोष गुप्ता, आते। इस पूरी लिस्ट में अगर हम बोलें तो सब आता होगा, सब नहीं आता, तो जीएसटी रिटर्न फॉर्म थ्योरी बस ये नहीं आता आपको, बाकी सब आता है, ठीक है। तो इसी से पूछता हूँ फिर, मतलब क्यों नहीं आता, सवाल एक खड़ा है। इसकी वीडियो देखा नहीं अभी तक, अच्छा चलिए बाकी सब आता है। चलिए कोई बात नहीं, 9 9 तो पता होगा, आपने बोला ना, ये पढ़ा आपने। उसके बाद अभी तो बोला सिर्फ ये नहीं पढ़ा 9 आप, अच्छा अच्छा 9 और 10 नहीं पढ़ा, फिर ऊपर पढ़ूंगा तो बोलोगे नहीं ये उसके ऊपर बोला था मैंने, ऐसा कुछ नहीं है ना, देख देख लो क्या है, चलो पूछ लेता हूँ, ठीक है। मुझे आपको बताना है कि ये जो डीलर लिखा है मैंने, टाइप ऑफ डीलर हमने बात करी है ना, तो डीलर कहते किसको हैं और टाइप ऑफ डीलर का क्या मतलब है। कंपोजिट डीलर होता है, रेगुलर डीलर होता है, कंपोजिट होते हैं, रेगुलर होते हैं, और
रजिस्टर्ड और ऐसे कुछ होता है। चलिए, याद नहीं है आपको? मतलब था, मतलब यहाँ की दिक्कत हुई। आज तो दिल काम कर रहा होगा ना, आज कर रहा है ना, वो आदत पड़ जाएगी। जब इंसान को ठोकर लगता है ना बार बार, तो दिल भी है कि सेट हो जाता है, यार अब तो ये आ जाती है। याद नहीं है? बैठिए। चलिए, एक नंबर दे दीजिए मेरे पास। दो, दो में 10। तनु सिंह, आ जाए। आप जो ये शर्ट पहन कर आए हैं, वजह से तो देख लेंगे बाद में। शर्ट पहन कर आए हैं, अच्छा लग रहा है वैसे तो, लेकिन इंटरव्यू के अंदर इसे यूज मत करेंगे, ठीक है? हाँ, क्योंकि कैजुअल ड्रेस माना जाता है, प्योरली कैजुअल ड्रेस थोड़ा सा। और पता ही होगा कि सिंगल पॉकेट इस्तेमाल की जाती है नॉर्मली। चलिए अभी यहाँ आते हैं, बात करते हैं। एक बात और ध्यान रखें कि जैसे मान के चले कि जब टेस्ट होता है, ट्राई, यू जस्ट ट्राई, कि उस दिन कोशिश करिए कि सपोज फॉर्मल में अगर आ सकते हैं, मतलब जो फॉर्मल इन द सेंस कि अगर जो आप यूज करने वाले हैं आप इंटरव्यू के अंदर, तो बेटर होगा। क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ यही नहीं हमारा है। 100 में से 60% तो आप लगा लें कि नॉलेज काम करता है, 40% जो दिखता है वही बिकता है, वाली बात है। ये सच, मतलब सच्ची बात है, ठीक है? और मैंने पहले भी कहा था कि लड़कों के, अगर आप जो मेल हैं, अगर आप मेंटेन करके चलते हैं अपनी ड्रेस स्टाइल, खूबसूरती मेंटेन करते हैं, तो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। क्योंकि लड़के जनरली उतना मतलब मेंटेन नहीं करते हैं, तो जो सामने वाला आंसर दे रहा है और देखता है कि लुक अच्छा है, तो बहुत जल्दी सिलेक्शन कर लेते हैं। अब बोलेंगे लुक क्या करेगा वो, ये क्या करें, कॉर्पोरेट एरिया है, इसमें चलता है। लड़कियां फंस जाती हैं क्योंकि सब एक जैसा अच्छी लगती हैं, और बेचारा जो बेचारा इंटरव्यू लेने वाला सोचता है कि किसको रखें। तो ये सच्चाई है, ठीक है? और इसमें फिर जिसको जो अच्छा जवाब दे रही है, फिर उसी को रखते हैं, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन है यार किसको, सब तो ठीक ही है। तो उसमें हिसाब से दिक्कत आ जाती है। लड़कों का थोड़ा यह है कि चलो थोड़ा सा भी, ये सच्चाई है। इवन यही नहीं, आईएएस का भी अगर यूपीएससी का अगर हो रहा है ना इंटरव्यू, वहां भी ये लोग ऐसे करते हैं। क्योंकि देखो, नजरिया कितना पढ़ लिख जाओगे, नजरिया आपका बिल्कुल नहीं बदलेगा। आपका जो कॉमन जो थिंकिंग है या जो सिलेक्शन है आंखों का, वो भगवान ने दिया है, तो उसके हिसाब से वो चीजें तो लिखा नहीं रहता, ठीक है? ये सब प्लस पॉइंट है, इसको पकड़िए और जल्दी से आप मतलब सेट होने को। यहाँ बात करते हैं थोड़ा। यहाँ पर लेवल पॉइंट नंबर 1 से लेकर 10 तक देखेंगे यहाँ पर। तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं आता आपको? 9 और 10 नहीं पढ़ा आपने, ठीक है? बाकी दो पर पढ़ा, कुछ पूछ सकता हूँ? चलिए ठीक है। आप एक काम करिए, एचएसएन कोड को बिल्कुल साफ साफ बता दीजिए। जो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला दो लोगों से, आप जरा ऐसा करें कि हाँ लगे, हाँ बस ठीक, खुश हो जाए दिमाग। एचएसएन कोड का फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर। ठीक है, फुल फॉर्म हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर, बहुत अच्छा। हाँ सर, एचएसएन कोड जो होता है ये प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। तो जनरली क्या करते हैं सर, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो हम सभी प्रोडक्ट का नाम ले लेकर तो परचेज, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए उसका कोड बना दिया गया। कोड बना ठीक है, दिया बहुत अच्छी बात है। इन प्रोडक्ट का अलग अलग नाम तो लेना, सब अलग अलग नाम पुकारते हैं, तो उसका कोड बना दिया। जैसे कि हमारे यहाँ कैंडिडेट 2 नाम है सपोज, राकेश राकेश, तो प्रॉब्लम यह है कि राकेश तो पुकारूंगा तो दोनों आ जाएगा, तो इसलिए हमने रोल कोड दे दिया। जिसके कारण क्या होता है कि वो वही आएगा, केवल रोल कोड हम पुकारेंगे तो वही आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो सही बात हो गई। इसी तरह से एसएससी का भी है सर। नहीं, हम सिर्फ एचएसएन के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है? अब ये कितने नंबर का होता है? ये जनरली सर जनरली मतलब कुछ जनरली नहीं, आपने बोला जनरली, सामान्य तौर पे बोला, तो इसका मतलब है कि 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यूज करते हैं सर। अच्छा, यूज करते हैं, होता 8 ही है। जी। अच्छा अच्छा, होता 8 है, बट ठीक है, यूज करने के लिए है सिस्टम बने हुआ। तो चलिए, होता तो 8 है, ठीक है, हर का आइटम का, बट यूज कितना करते हैं हम इसका? 6 यूज करते हैं, और बाकी 8 कभी यूज नहीं करते हैं। करते हैं सर। हाँ, कब? जब एक्सपोर्ट बाहर होता है। अच्छा, इंडिया से बाहर जब एक्सपोर्ट करते हैं तो 8 ही यूज करते हैं, ठीक है? तो 6 कब यूज करते हैं? B2B। मतलब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, इंडिया में बेचेंगे तो 6 यूज करेंगे। अच्छा, तो 6 में B2B। B2B है, B2C कहीं भी सर। अच्छा, कहीं भी यूज कर सकते हैं 6। अच्छा अच्छा अच्छा, तो और कोई मतलब 6 कंपलसरी हो गया, और 6 से नीचे यूज नहीं कर सकते हैं? अच्छा, 6 से नीचे भी कर सकते हैं, तो 6 से नीचे कब करेंगे और 6 कब करेंगे? B2C में जैसे करते हैं सर, तो उसमें 4 कर सकते हैं।
अच्छा B2 से में 4 कर सकते हैं, है ना, और B2B में 6 कर सकते हैं, मतलब 6 कंपलसरी है। अच्छा, मतलब यही डिफरेंस है 6 और 4 का यूज करने का। रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड सेल्स है। तो हुआ ना B2B B2C, यही तो कह रहे हो, मतलब यही कहना चाह रहे हैं ना 6 4। ठीक है, और कुछ कहना चाह रहे हैं इस बारे में? आंसर सेटिस्फेक्शन नहीं है, देख ही रहे हैं, है ना, तो जाइए कुछ और बातें हैं नहीं बता पा रहे हैं, है ना। चलिए एक नंबर बताएं मेरे को, नंबर 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 6 नंबर है, राहुल रॉय आ जाए। इसमें सारे टॉपिक आते हैं, अमेंडमेंट और रिटर्न फॉर्म, मतलब 8 9 10 नहीं आता है, ऐसा समझ सकते हैं। 10 10 में आता है, हाँ? अच्छा 10 में आता पक्का? नहीं पूछूंगा मैं, यहाँ आ जाइए, ऊपर आते हैं, ठीक है। मुझे बताइए कि जो जीएसटी जो रिटर्न फाइलिंग होता है ना, रिटर्न फाइलिंग, तो रिटर्न फाइलिंग का जो ड्यू डेट है, टाइमिंग है, वो क्या है? ड्यू डेट, हाँ, ड्यू डेट मतलब कब रिटर्न फाइलिंग कब होती है जीएसटी की? R1 का आर्थिक अलग होता है। हाँ, तो रिटर्न में क्या होता है, रिटर्न में मतलब जीएसटी रिटर्न का मतलब क्या होता है पहले बता दें तो थोड़ा सा साफ होगा। सबमिटेड ऑफ सेल एंड एक्सपेंस परचेज विद ड्यू डेट। सबमिटेड ऑफ सेल परचेज एंड एक्सपेंस डिटेल्स, हाँ, विद ड्यू डेट टू गवर्नमेंट। टू गवर्नमेंट। और कुछ आगे? इतने ही रख लिया आपने? अच्छा ठीक है, तो हिंदी में क्या हुई? मतलब जो भी हम समरी, मतलब कि डिटेल्स सेल का, परचेज का, एक्सपेंसेस का डिटेल्स गवर्नमेंट को सबमिट कर दें विद इन ड्यू डेट, इन टाइम पे, तो वो समय क्या है, वही समय पूछ रहा हूँ। R1 का, तो जीएसटी R1 में क्या जाता है? R1 में सेल का डिटेल्स, सेल डिटेल जाता है, ठीक है, हाँ हाँ, और 3B में परचेज एक्सपेंस, 3B में तीनों का डिटेल्स आ तीनों जाते हैं, परचेज सेल, ठीक है। तो R1 कब जाती है? R1 अगर हम 5 करोड़ से ऊपर है 5 करोड़ से क्या ऊपर है? टर्नओवर, इस साल का, करंट ईयर का, जैसे कि 21-22 चल रहा है तो 21-22 में 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है। प्रीवियस करंट मतलब 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है R1 का, तो उसका नहीं नहीं, मतलब 5 करोड़ टर्नओवर बता रहे हैं कि 21-22 के बता रहे हैं आप, मतलब जैसे 21-22 में मुझे रिटर्न भरनी है, तो हम टर्नओवर किसका देखेंगे, 21-22 का देखेंगे, 20-21 का देखेंगे? प्रीवियस है, यानी 20-21 का देखेंगे, ठीक है। 20-21 में टर्नओवर हमारा 5 करोड़ से ऊपर है, था, मतलब एक तरह का था, हो गया ना एक तरह का। हाँ, तो क्या होने वाला है? उसका R1 में जाएगा। ये 5 करोड़ टर्नओवर इनकम है, क्या है? टर्नओवर, टर्नओवर है, ठीक है, हाँ। R1 का मतलब मंथ एंड, मतलब 11 तारीख के नेक्स्ट मंथ तक R1 में जाएगी। अच्छा, मंथ के 11 को, मतलब मंथ खत्म होगा तो अगले 11 के अंदर अंदर रिटर्न जाएगी, R1 जाएगी, ठीक है, मंथली टू 11, ठीक है, आगे? अगर हम क्वार्टरली उसका है, मतलब R1 का क्वार्टरली जा रही है, तो क्वार्टरली मतलब चॉइसेस है, 5 करोड़ से टर्नओवर अगर ऊपर है तुम्हारी चॉइस है, नहीं सर, मतलब 5 तो करोड़ से टर्नओवर कम है तो क्वार्टरली जाएगी, क्वार्टरली भी जा सकता है। क्वार्टरली जाता है। अच्छा, हाँ बोलते जाओ, सुनो। उसका क्वार्टर एंड टू नेक्स्ट 13 डेज नहीं, पहले आप साफ साफ बोल दो कि जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, था मतलब, R1 जाएगा, तो उसका R1 जाएगा 11 तक, महीने के अगले 11, ठीक है, ये तो हो गया एक बात क्लियर। और फिर उसके बाद आगे 3B कब जाएगी? क्वार्टर एंड टू नेक्स्ट 13 डेज, क्वार्टरली एंड टू नेक्स्ट 13 डेज। अच्छा, क्वार्टर मतलब R1 तो जाएगी मंथली मंथली चली जाएगी, लेकिन वैसे जाएगी क्वार्टरली, 3 महीने खत्म हो जाएगा उसके 13 दिन के अंदर अंदर। तो ये उसका बता रहे हैं जो 5 करोड़ टर्न ऊपर वाला है। कम बनता है क्वार्टरली में, तो कम वाली। अभी तो आप, मैं एक तरफ क्लियर कर रहे हैं मुझे कि 5 करोड़ टर्नओवर अगर ऊपर था तो उसका R1 और 3B कब जा रहा है? R1 जाएगा 11 तारीख को, हाँ ठीक है, भी नहीं जाएगा। R1 जाएगी 11 तारीख को, इसके बाद 3B नहीं जाएगी, ठीक है, फिर आगे? यस सर, वहां से यहाँ आने का है या याद ही नहीं था, मुझे सही लग रहा है वहाँ। हाँ, तबीयत डाउन है, तो दवाई खा लेते हैं। मैं आज नहीं आने वाला था सर, टीडीएस के टेस्ट के चक्कर में। नहीं तो मुझे पता है गाली दे रहे हो तुम कल से ही, पता है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जॉब होते तो जाते ना नौकरी पर, बस समझिए वैसे ही, बस वही बनाऊंगा। तो आंसर सही नहीं जा रहा आपका, है ना, ऐसा लग रहा है? Yes, सही है। बैठिए, हाँ।
नॉट सेटिस्फैक्टरी। चलो नंबर 5 ऑलरेडी पैक है। आगे 7, 8 नंबर विकास रहे, आ जाए। इनमें से ऐसा कोई पॉइंट जो आपने नहीं पढ़ा, नहीं मालूम है, ऐसा कुछ? अच्छा, इसमें से कोई भी पॉइंट जो क्लियर है आपका, लेवल 1 या HSN कोड, एडवांस एस्टिमेशन, आर्गन, कुछ भी? जितना मतलब ये बता रहे हैं मतलब जो भी है ये सब चीज नहीं पता आपको? ये सब मतलब नॉर्मली पता है, जैसे ड्यू डेट वगैरह पूछा हमने R1 की, ये सब पता है? हाँ, वो भी कंफर्म नहीं है। R1 बनाना, 3 बनाना कंफर्म। तो आपने तो टाइम दे दिया मेरे को इसमें GST में, देखो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब वीडियो देख के। राहुल राय, एक मिनट, कहाँ है आपका? विकास राहुल बोलो यार, कहाँ है आपका? नहीं है इसमें 8 नंबर आपने मंडे दिया है मेरे को टाइम, तो मंडे तक लगता है हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब ये भी बड़ा अच्छा तरीका है कि ऐसा नहीं कॉन्फिडेंस है, बट ठीक है, कम से कम जबरदस्ती वीडियो देखना पड़ रहा है। चलिए ठीक, बहुत अच्छी बात। तो ये भी जबरदस्ती देना है टेस्ट, बताएं जरा। करना पड़ेगा, मतलब क्या करें, क्या करें? HSN कोड पता है आपको? तो चलिए HSN कोड बता दो। नॉमिनक्लेचर, ठीक है, कितना नंबर होता है? 8 नंबर होता है, ठीक है। 8 नंबर में कौन कौन से यूज करते हैं? 6 और 8 यूज करते हैं, मतलब मिनिमम 6 और 8 यूज करते हैं, ठीक है। तो 8 कब कहाँ यूज करते हैं? B2B में करते हैं। अच्छा, और B2C में 6 यूज करते हैं, अच्छा B2B में ऐसा करते हैं, ठीक है। और कुछ इस बारे में नहीं? चलिए गलत है, जाइए बैठ जाइए। एक नंबर देते जाए यहाँ से, 1, 2 नंबर। अमन, इसमें कुछ कहना चाहते हो कि नहीं? कुछ ऐसा स्टडी नहीं करी, नहीं पता है आपको? 8 नंबर नहीं मालूम है, बाकी 8 से नीचे 8, 9, 10 नहीं पता आपको, बाकी वो सब पता होगा, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ, ड्यू डेट बता दीजिए। जैसे ड्यू डेट अभी पूछा था उससे विकास राय से, तो वो कंफ्यूजन था, मुझे लग रहा है तो नहीं बता पा रहा है ढंग का, जो भी है तो वो क्लियर बताओ कि ड्यू डेट क्या है रिटर्न फाइलिंग का। अगर मंथली है तो GST नहीं, अगर मंथली कैसे होगा? हमारे मर्जी है मंथली के, या कुछ कंडीशन है? कंडीशन है 5 करोड़ से अगर टर्नओवर ऊपर है, 5 करोड़ टर्नओवर से ऊपर है तो ठीक है। जैसे 2021-22 चल रहा है, मैं अरे पूरे साल में मुझे रिटर्न फाइलिंग करनी है, R1 3 फाइल करनी है, तो ये जो टर्नओवर देखेंगे, और अच्छा टर्नओवर होता क्या है वैसे? अच्छा चलिए छोड़िए, टर्नओवर वाले बात हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो टर्नओवर जो देखेंगे वो इस साल का देखेंगे या लास्ट ईयर का देखेंगे? लास्ट ईयर देखेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर के टर्नओवर हमारी 5 करोड़ से अगर ऊपर है तो क्या होने वाला है? मंथली जाएगी, तो मंथली रिटर्न जाएगी, ठीक है। तो मंथली जाएगी तो फिर उसमें कैसे कैसे होगा? R1 3 भी क्या जाएगा? सर R1 जाएगी 11 तारीख को, अप्रैल की जाएगी, मतलब मई में 11 को, और मई की जून में जाएगी, अच्छा जून की, जुलाई, मतलब ऐसे चलता रहेगा। अच्छा मार्च का, हाँ अप्रैल में जाएगी, अप्रैल, मतलब ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये हो गया R1, ठीक है। और 3B का क्या कहानी है? सर 3B जाएगी 20 तारीख को, मतलब क्वार्टरली, मंथली, अच्छा हर महीने वाली 20 को जाएगी। नहीं, हमारा कंपनी इधर है इंडिया में, ये इधर दिल्ली में है, तो दिल्ली में तो हमारी कंपनी दिल्ली में है, हाँ। तो 20 को जाएगी या फिर और बदलेगा डेट? दिल्ली में है तो 20 को ही जाएगी। 20 को जाएगी या 24 जाएगी? सर नॉर्थ इंडिया में, हाँ नॉर्थ इंडिया, मतलब इधर, हाँ हम लोग इधर हैं नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली तो नॉर्थ इंडिया हो गया ना इधर। 20 जाएगी पक्का? अच्छा ठीक है, मतलब नॉर्थ इंडिया में आप कह रहे हो कि 3B जाएगी हर महीने के अगले 20 को, तो अप्रैल की मई में जाएगी 20, मई की जून में जाएगी 20, ऐसे चलता रहेगा, ठीक। मार्च का ऐसे 20,
ठीक, ये हो गया मंथली वाले जिनके टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर था। जो नीचे वाले उनके लिए जाती है सर, क्वार्टरली जाती है। क्वार्टरली जाती है। अच्छा, कैसे कैसे? तो इसमें R1 नहीं जाती, IFF जाता है। IFF जाएगा क्वार्टरली, मंथली जाएगी सर IFF। अच्छा मंथली IFF जाएगा, ठीक है। हाँ, कब तक? सर अप्रैल की जाएगी मई में 13 तारीख को। अच्छा, हाँ, और मई की? मई की जून में जाएगी। और जून की? जून की जाएगी सर R1 जाएगी। अच्छा, फिर IFF खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, सेटिस्फैक्शन मिला मुझे, जाइए। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। हमने आपको फंसाने की बहुत कोशिश करी, बड़ा फंसे नहीं, बहुत बढ़िया। यहाँ आइए, अब एक नंबर बताएं। 8 नंबर, एक तो है नहीं, चलो दूसरा हटाओ। हाँ, 12, 15, राम बाबू आ जाए। एक मिनट, हेलो हेलो, क्या सर? जयपुर वाला माल? हाँ, अब नहीं, वो तो सर आप मैडम में कॉल कर दो ना फिर। मैडम का नंबर है? हाँ, मैडम में कॉल कर दो। सर मैं इंटीमेट करूंगा क्योंकि अप्रूवल वही देंगे फिर, ठीक है ना। मैं आपको 10 मिनट में बताता हूँ, फिर अपॉइंटमेंट दे दीजिए इसमें, ठीक है ना। ठीक, नहीं तो सर मैं यहाँ पर अप्रूवल नहीं दे सकता हूँ सर कि वो देना है नहीं देना है करके, ठीक है ना। तो वो मैडम ही सब पूरे है, मेन है, ठीक है ना, तो वो देखती है, मैं बताता हूँ। ठीक ठीक, हाँ जी, इसमें से कोई ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं मालूम? सर नीचे 8 से 8, 9, 10 में और ठीक है, बाकी ऊपर का पता है, ठीक है। चलिए, HSN कोड के बारे में पता होगा, जैसे बार बार पूछ रहा हूँ मैं, हमें अभी तक सेटिस्फैक्शन आंसर नहीं मिला HSN के बारे में, बिल्कुल बताइए ढंग से। हाँ, कौन सा ह्यूमन क्लैप्स हो गया क्या, बताएं। 3-4 बार तो यहाँ हो गया क्लासेस में अभी, चलो ठीक, कोई बात नहीं, फुल फॉर्म नहीं पता है, कितने नंबर का होता है? 8 नंबर का। इसको यूज कैसे करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं तब 8 नंबर। अभी कुर्सियां लग रहा है, थोड़ा सा आप झुकाव की तरह बैठे हुए, है ना, थोड़ा ऐसे बोल्डनेस होता है बैठने के लिए। हाँ ठीक है, 8 नंबर का होता है। हाँ, एक्सपोर्ट करते समय यूज किया जाता है। 8 नंबर, ठीक है। और अपने ही राज्य में करते हैं, अपने राज्य में, एक ही स्टेट के अंदर? स्टेट में। हाँ ठीक है, तो 6 नंबर का। अच्छा, अपने स्टेट में अगर बेचा, जैसे दिल्ली में बेचा तो 6 नंबर, यूपी बेचा तो 6 नंबर। नहीं सर, तो यूपी तो दूसरा राज्य हो गया ना। नहीं तो ठीक है, मतलब अगर कोई राज्य यूपी में अगर डीलर है तो यूपी से यूपी बेचेगा तो होगा ना। यस सर। अच्छा, तो एक ही राज्य में बेचेंगे तो हम 6 नंबर यूज करेंगे, ठीक है। आगे B2C में B2C के लिए 4 नंबर यूज किया जाता है। 4 नंबर यूज करते हैं, ठीक है। और कुछ? B2B के लिए 6 नंबर। और कुछ नहीं? चलिए, आप तो पूरे देश को राज्य बना दिया। चलिए जाइए, बैठिए, एक नंबर दे देंगे। हाँ, 13 में 17। अंकित शाह आ सकते हैं आप। यहाँ आ जाओ, खेल नहीं, अब वो वाला क्लास नहीं चलता है यहाँ पर, यहाँ आ जाओ। इसमें से ऐसा कुछ जो आपको नहीं आता है पूछ सकते हैं मेरे से, जो नहीं आता। हाँ, क्योंकि उससे नहीं पूछूंगा ना मैं। चलिए, हाँ, नीचे का 8, 9, 10 नहीं आता है, ठीक। चलिए, आपसे वही सेम HSN के बारे में पूछ रहा हूँ। HSN कॉमन चीज है, नहीं आ रहा है, सेटिस्फेक्शन हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, आप शायद बताओ, शायद क्लियर क्वेश्चन करो।
एचएसएन कोड का फुल फॉर्म क्या है, एचएसएन होता क्या है, इस तरह से चीजें, ठीक है पता है। हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर, ठीक है। कितने नंबर का होते हैं ये? 8 डिजिट का होता है। इसका यूज कैसे करते हैं? 8 नंबर में कितना यूज करते हैं, क्या होता है? हाँ, मतलब टर्नओवर ऊपर होता है, तो टर्नओवर क्या है उसको क्लियर करें। 5 करोड़। अच्छा, तो 5 करोड़ में क्या है, मतलब 5 करोड़ टर्नओवर हम देखते हैं, जैसे 21-22 में मेरा बिजनेस चल रहा है, तो जो 5 करोड़ का टर्नओवर देखेंगे वो हम पिछले साल का देखेंगे, इस साल का देखेंगे? पिछले साल का देखेंगे। यानी 5 करोड़ टर्नओवर से अगर ऊपर है तो क्या यूज करेंगे? 8 नंबर यूज करेंगे, ठीक है। चाहे वो कहीं भी सेल कर रहे हैं हम, B2B और B2C में, ठीक है। मतलब इंडिया में कहीं भी सेल करें हम तो हम 8 नंबर यूज करेंगे। कंपलसरी मेरा 8 नंबर यूज करना, ठीक है। मतलब उससे कम यूज नहीं कर सकते। बाकी 5 करोड़ से नीचे में नहीं, 5 करोड़ नीचे में 4 नंबर यूज करेंगे, ठीक है। और 5 करोड़ से ऊपर में कंपलसरी है कि 8 नंबर यूज करेंगे, है ना। और कुछ करना चाहते हो? गलत है, बैठिएगा। एक नंबर आप देते जाओ। 14, 16 नंबर अंजलि रावत, आ जाए, बैठ जाइए। आप इसमें से क्या क्या आप स्टडी कर चुके हैं? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर? लेवल 1 तो ठीक है, लेवल 1 में ही ये पार्ट आ गया, एचएसएन, मतलब ये दोनों मिला करके। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप मुझे बताएं, एचएसएन तो ठीक है, पूछूंगा नहीं, आता है तो। हाँ, आपको बताना है कि आईएफएफ के बारे में बता दें कि आईएफएफ नाम सुना होगा कभी? लेवल 1 में ही है। हाँ, आपको पता है लेवल 1 में? नहीं, आईएफएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छा, थोड़ा बोल्ड से बैठेंगे, थोड़ा इंटरव्यू के अंदर जैसे होता है। हाँ। लेवल 1 में आईएफएफ है, और आईएफएफ को आपको याद नहीं है, फुल फॉर्म याद नहीं है। कुछ भी थोड़ा बहुत याद है कि आईएफएफ में ये होता है वो होता है, कुछ भी? अच्छा, जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ महीने में 5 करोड़ से नीचे हो गई। अच्छा अच्छा, मुझे बताओ फिर, चलो छोड़ो, क्वार्टरली जाती है। अच्छा चलिए छोड़िए, आप आईएफएफ को फुल फॉर्म नहीं बता रहे हैं। टर्नओवर का क्या मतलब है? टर्नओवर बता दे रहे हैं, टर्नओवर क्या मतलब? जो 1 साल में गुड सेल करते हैं, तो मतलब जैसे मान के चलिए कोई सामान हम बेच रहे हैं, कोई कीमत 100 रुपये का है, और उसमें हम लगा रहे हैं 18 रुपये जीएसटी, 18% जीएसटी लगा रहे हैं, तो हो गया 118 रुपया, है ना। तो इसमें टर्नओवर क्या हो गया? इसको मतलब कौन सा अमाउंट को टर्नओवर बोलेंगे? मतलब हमने 100 रुपये में कोई चीज हम बेच रहे हैं, और प्लस 18 रुपया जीएसटी है, 18% जीएसटी है, तो टोटल मिला कितना हो गया? 118 हो गया। तो 118 है, तो इसमें जीएसटी अमाउंट कौन सा, ये जो टर्नओवर अमाउंट क्या है? 100 को बोलते हैं टर्नओवर, या 118 को बोलते हैं टर्नओवर? हाँ, 18% जीएसटी लग रहा है, तो मिला करके उसी गुड्स की कीमत हो गई 118 रुपया। तो 118 में बेचेंगे ना, तो पैसा तो मेरे 118 आएगा। तो इसमें टर्नओवर कितना, टर्नओवर को कौन से अमाउंट है टर्नओवर? 118 है, ठीक है। चलिए आईएफएफ बता दीजिए। आईएफएफ नहीं पता? जो क्वार्टरली देते हैं, जो इकट्ठे नहीं दे सकते वो क्वार्टरली दे सकते हैं। जिनकी सैलरी 5 करोड़ सैलरी है, सैलरी कहाँ से आ गया? अरे हम टर्नओवर, अच्छा टर्नओवर। चलिए, आपको टर्नओवर नहीं पता है, टर्नओवर एक्चुअली 100 रुपये होगा। अगर किसी गुड्स की कीमत 100 रुपये है, प्लस जीएसटी 18 रुपये है, मिला के 118 होता है, तो टर्नओवर 100 रुपये होते हैं। 118 को टर्नओवर नहीं बोलते हैं, केवल गुड्स की वैल्यू विदाउट जीएसटी, दैट इज द टर्नओवर। नहीं बोला तो था, कंफ्यूजन नहीं था, मैं आपको चेंज करा तो आप, हम देखिए सब कुछ चेंज करवा रहे हैं कि ठीक है आपको क्या आता है उसके हिसाब से। ठीक है बैठिए, आपको बहुत ध्यान देना है अब, है ना। बहुत ज्यादा बिल्कुल कहते हैं ना, जीरो यहाँ पर हो रहा है। चलो एक नंबर दे दो मेरे को यहाँ पर, 15 नंबर, 5 आ जाए, हो जाए तब। वैसा टॉपिक जो इसमें आपको नहीं पढ़ा आपने? सर मैंने ना ये जीएसटी रिटर्न फाइलिंग जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया, लेकिन आपने तो मेरे को समय दिया अभी जीएसटी में। वो वीडियो है ना, देख के करने। हाँ वो ठीक है, वो तो कर लोगे। कब कब टाइम दिया आपने? मंडे।
मंडे, ऐसा मंडे दिया तो लग रहा है मंडे तक हो जाएगा। हाँ। ये बहुत बड़ी हिम्मत वाली बात है, अच्छी बात है। चलो ठीक है, यानी हम आपको ऊपर से एक 2 3 ये पूछें, सही रहेगा। ठीक है, तो एजेशन कोड का जो 8 नंबर बार बार हो रहा है, एजेशन कोड का नहीं मिल पा रहा है, मेरे को आंसर ही नहीं मिल पा रहा है। एजेशन कोड जो 8 नंबर होते हैं वो यूज कैसे करते हैं? सर 8 नंबर जो होते हैं वो हाँ। एक्सपोर्ट करेंगे तभी होता है। अच्छा, मतलब एक्सपोर्ट करेंगे तो हम 8 नंबर यूज करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात। उसके बाद और सर जैसे हम दिल्ली को कर रहे हैं, दिल्ली से दिल्ली में बेच रहे हैं, हाँ, हाँ तो उसमें 6 करेंगे, 6 नंबर यूज करेंगे, हाँ, बहुत अच्छा। रजिस्टर्ड पर्सन को। अच्छा, मतलब B2B वाला रजिस्टर्ड हाँ, पर्सन को, और ठीक है। हाँ, अनरजिस्टर्ड पर्सन को हाँ, 4 हाँ, करेंगे। 4 करेंगे, ये दिल्ली में हो गया। हाँ, और दिल्ली से यूपी भेज रहे हैं तो वो सर उसमें 8 करेंगे ना। अच्छा, दिल्ली से Export कर यूपी, रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। दिल्ली से यूपी एक्सपोर्ट हो गया। सर वो बाहर जा रहे अच्छा हाँ ठीक है, दिल्ली से यूपी हम, हाँ आप यूपी कहाँ के हैं? आप हैं। यूपी के हैं तो आप जाते होंगे विदेश ऐसा? अच्छा ठीक है, मतलब दिल्ली से यूपी गए तो चलिए ठीक है। और कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, ठीक है। सुनिए, एक्सपोर्ट दिल्ली से यूपी नहीं होता है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है इंडिया से बाहर, समझ रहे हो? ये तो अपना राज्य, ये तो अपना ही देश है ना, दिल्ली है तो यूपी, सर 6 वो करेंगे। इंडिया में ही यूज होगा ना, तो इंडिया के हाँ। हिसाब से यूज होता है। ठीक है, चलिए आंसर सही नहीं था वो थोड़ा सा, हाँ ना, क्योंकि देखिए अब तो कंफ्यूजन होता है तो इंटरव्यू खराब जाता है, उस हिसाब से मैं सेटिस्फेक्शन नहीं मान रहा हूँ। ठीक, बैठ जाए, कोई बात नहीं। एक नंबर बताएं आप जरा। बहुत बहुत ताजी वाली बात है कि बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है और जो आंसर नहीं आ रहा है। रीजन यह है कि पता नहीं आप याद नहीं कर रहे हो या फिर यहाँ कर दिक्कत हो रही है, कुछ पता नहीं। 3 में 3 दाम नहीं। चलिए अब मुझे लगता है कि सेटिस्फेक्शन आंसर आने के चांसेस, पूरी उम्मीद है। ठीक है, चलिए इसमें से ऐसा कोई पॉइंट जो आपने नहीं पढ़ा अभी तक, याद नहीं है? सारे, मतलब कुछ ही पूछो जवाब आ सकता है। चलिए चलिए, एचएसएन के बारे में बता दीजिए, बहुत ही क्लियर, जैसे जवाब होता है ना, क्लियर जवाब। हाँ सर ये एचएसएन कोड 8 नंबर के होते हैं पूरा। अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो 8 नंबर लगाएंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट किसे कहते हैं, इंडिया से बाहर या इंडिया में? अच्छा, इंडिया से बाहर, ऑफ कोर्स, ठीक है। हाँ, और अगर 5 करोड़ से ऊपर है, क्या 5 करोड़ से ऊपर है? जैसे 2021-22 की बात करें तो ये कब का देखेंगे, 21-22 में या 20-21 का? नहीं करेंगे करंट ईयर के टर्नओवर, जैसे अप्रैल 2021 स्टार्ट हुआ है तो करंट ईयर का देखेंगे टर्नओवर, 5 करोड़, 5 करोड़ होता है ना? हाँ ठीक है, तो अभी तो पता ही नहीं हमें कि अभी क्या होने वाला है। अप्रैल 2021 में बिजनेस से स्टार्ट अभी करी, मतलब पहले चल रहा है, इस साल के अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें 5 करोड़ टर्नओवर, हमें कैसे पता लगेगा कि टर्नओवर है? तो अब बदल गया, पिछले साल चलेगा। अच्छा ठीक है, इस साल क्या देख नहीं सकते, पिछले साल कैसे दे सकते हैं? सिंपल सी बात है कि इस साल तो अभी तो मरने के पहले भूत बन नहीं सकते। अगर ये पता हो जाए किसी को कि भाई पूरे साल में इतना करोड़ टर्नओवर, तो फिर बात ही खत्म है ना, यानी लास्ट ईयर के देखेंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, यानी पिछले, हाँ कंफ्यूजन तो इसलिए तो मैं करता हूँ कंफ्यूजन कि आप कॉन्फिडेंस में आए। ठीक है, यानी लास्ट ईयर के, सिंपल बात है कि टर्नओवर हमेशा लास्ट ईयर देखी जाती है, करंट ईयर तो हो ही नहीं सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है देखना। तो लास्ट ईयर के टर्नओवर, हम 5 करोड़ से टर्नओवर ऊपर है, ठीक है, तो क्या होगा? तो 6 नंबर यूज करेंगे। तो स्टार्टिंग वाला 6 या लास्ट वाला 6? स्टार्टिंग का 6 नंबर यूज करेंगे, ठीक है। मतलब कहाँ बेचने के लिए, लोकल बेचने के लिए, इंटरस्टेट बेचने के लिए, या कहीं बेचें? कहीं पे इंडिया में कहीं भी सेल करो तो स्टार्टिंग का 6 नंबर यूज करेंगे, ठीक है। और ऐसा तो नहीं B2B के लिए अलग, B2C के लिए अलग, ऐसा कुछ? दोनों के लिए कंपलसरी, दोनों के लिए 6 नंबर कंपलसरी है, ठीक है। और ऐसा टर्नओवर जिसके 5 करोड़ से नीचे थी उसके लिए 4 नंबर, स्टार्टिंग का 4 या लास्ट का 4? स्टार्टिंग का 4 नंबर हम यूज करेंगे। B2B में या B2C दोनों के लिए कोई कुछ डिफरेंसेस है? इसमें B2B के लिए कंपलसरी है और B2C के लिए नहीं। B2C के लिए नहीं है, B2B के लिए कंपलसरी, ठीक है। और कुछ करना चाहेंगे इस एचएसएन के बारे में? चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर है, बस थोड़ा सा गड़बड़ाया वो टर्नओवर का, चलिए उतना तो चलता है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन आंसर, बहुत बढ़िया। देख रहे हैं, टर्नओवर, किसी भी टर्नओवर पे नहीं जोड़ दिया, सबने आए B2B में ये होता है, B2C में ये होता है। टर्नओवर मेन तो इसका टर्नओवर है कि अगर आपके बिजनेस की लास्ट ईयर टर्नओवर अगर आप 5 करोड़ से अगर ऊपर है, तब आपकी डिपेंड करता है कि आप 6 नंबर यूज करना चाहते हैं या 4 नंबर यूज करना चाहते हैं। पिछले साल की टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ऊपर थी तो हम इस पूरे साल में 6 नंबर, स्टार्टिंग के 6 नंबर कंपलसरी है यूज करना, चाहे B2B हो या B2C हो, दोनों पे कंपलसरी है। लेकिन लास्ट ईयर के टर्नओवर अगर 5 करोड़ से नीचे थी तो हमें इस साल में 4 नंबर, स्टार्टिंग का 4 नंबर हमें यूज करना है। B2B के अंदर कंपलसरी है, B2C में कंपलसरी नहीं है। इनके अलावा 8 यूज करिएगा, चलेगा। तो ये पूरा क्लियर जवाब जो आपको आना चाहिए, और कंफ्यूजन मत रखिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इसको क्वेश्चंस को देखिए और डायलॉग याद करिए, क्योंकि भैया आपको जॉब लेना है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें, एक नंबर 2 दामनी।
9 11 11 कौन? जियत यादव। हाँ जी, नंबर याद था पहले आपको क्योंकि आपने यहाँ पे आते हुए। हाँ चलिए बैठ जाइए। आप बताएं इसमें से ऐसा कोई पॉइंट जो आपने नहीं पढ़ा, मैं वो नहीं पूछूंगा आपसे। सर जीएसटी आगे अच्छे से नहीं मैंने पूछा क्या अच्छा सारा है, मैं पूछ। सब लेवल पर मैंने किया नहीं है। अरे हाँ हाँ हाँ, आपका लेवल 1 नहीं है सेशन को। ठीक है ठीक है ठीक ठीक। और तो फिर वो जो ऑनलाइन क्लासेस होती है उसमें समझ नहीं आता। ओहो ठीक है, यानी जीएसटी R1 आपको पूछूं मैं तो बता सकते हो बड़े मजे से कि ठीक है कि क्या है, मतलब जो भी है ठीक है। चलिए ठीक है, तो आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि एक सेल होता है, 3 प्रकार के सेल होते हैं, है ना। एक होता है जीरो रेटेड होता है, और एक होता है नील रेटेड, और एक होता है एग्जेम्प्टेड एग्जेम्प्टेड सेल्स, नील रेटेड सेल्स, और तीसरा है आपका जीरो रेटेड। इन तीनों में क्या अंतर है? ऐसा लग रहा है सब जीरो है, जीरो बोलो, नील बोलो, एग्जेम्प्टेड बोलो, सब लगता है जीरो है, लेकिन तीनों है क्या बेसिकली? जीरो सेल्स मतलब एग्जेम्प्टेड सेल्स जिसमें हम जीएसटी लगाते हैं। मतलब आप किसके बारे में बता रहे हैं? आप जीरो रेटेड। यस सर। अच्छा, जीरो रेटेड सेल जो बता रहे हैं, जीरो रेटेड सेल्स के बारे में कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं इस बारे में? और जिसमें हम जीएसटी लगाते हैं। मतलब जीरो एग्जेम्प्टेड सेल्स, मतलब 0% वाला, जैसे चावल दाल गेहूं ऐसा। चावल दाल पेट्रोल। चावल दाल पेट्रोल, सॉरी हाँ चावल हो गया, हाँ उसमें हम जीएसटी नहीं लगाते। हाँ, तो चावल पे नहीं लगता, चावल है, दाल है, इस सब 0% लगता है जीएसटी। हाँ अच्छा, ये हो गया जीरो रेटेड सेल्स हो गया, ठीक है आगे। और एग्जेम्प्टेड सेल क्या होता है फिर? एग्जेम्प्टेड सेल्स को जीरो रेटेड में आ जाता है क्योंकि हम उसमें टैक्स लगाते ही नहीं है ना। अच्छा, एग्जेम्प्टेड सेल मतलब जीरो रेटेड सेल्स हो गया, तो जीरो रेटेड सेल्स हो गया जो चावल दाल गेहूं, ठीक है। एग्जेम्प्टेड सेल्स में हम अल्कोहल ले सकते हैं। एग्जेम्प्टेड सेल में अल्कोहल ले सकते हैं जैसे, ठीक है। जो और दायरे में नहीं आते जो दायरे में नहीं आते हैं, ठीक है हाँ हाँ। ठीक है। और नील रेटेड? नील रेटेड में हम टैक्स मतलब कि वो जो हम जिसको हम बाय सेल्स कर रहे हैं वो जीएसटी वाला लगे, जी बायर के पास जीएसटी नंबर होगा बट हम उसको टैक्स पे नहीं करेंगे। बायर के पास जीएसटी नंबर होगा बट हम उसे जीएसटी पे नहीं करेंगे तो वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब उसके पास जीएसटी नंबर है लेकिन हम उससे जीएसटी वसूलेंगे नहीं, उसको बोलते हैं नील रेटेड, है ना। जीरो रेटेड से तभी जीरो रेटेड तो हो गया काम, तो पहले बता दिया आपने जीरो रेटेड। हाँ शायद वहां से यहाँ का आने का असल ऐसा लग रहा है कि वहां से यहाँ का दिक्कत हो गई ना बोलने, है ना। वहां था तो जवाब दे देते, बढ़िया देते। कंफ्यूजन है आपका, तो तीनों खिचड़ी पका दिया, इसका वहां, इसका वहां, इसका वहां, ऐसे ऐसे हो चुका है, ठीक है। तो आंसर सेटिस्फेक्शन वाला नहीं है। अब रीजन पता नहीं क्या है, हो सकता है कि वो बढ़िया से आता नहीं हो, या फिर वहां से आने पे है, जो भी है, बट सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं है, ठीक है। जाइए एक नंबर दें आप जरा। 11, ठीक है। 11 में 14 आ जाओ। हिमांशु गौतम। देखिए आराम से आराम से। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो इंटरव्यू जो बोलने का जो तरीका है ये आप इम्प्रूव करिए। इसका एक ही तरीका नजर आता है मुझे, या तो आप एक ग्रुप बनाइए 2-3 लोगों का, ज्यादा ग्रुप नहीं, 2-3-4 लोग ग्रुप बनाइए और आपस में क्वेश्चंस पुटअप करिए, फिर आंसर्स उसको बोलिए जैसे हम क्वेश्चंस पुटअप कर रहे हैं। तो आपका ना ये बोलने वाला कला थोड़ा सा बढ़ता रहेगा, क्योंकि जरूरी है, इसके बिना आप इंटरव्यू बेकार जाएगा आपका, समझिए बात को, ठीक है। हम 2 तरीके से यहाँ पर आपको ठीक कर रहे हैं। एक तो आपको टास्क दे करके, जिससे क्या होगा कि जिस पर वर्किंग करेंगे, काम कंपनी के अंदर टास्क देकर ही होता है कि लंबा लंबा काम करें, बैंक को चढ़ा रहे हैं तो R1 फाइल कर रहे हैं, बट भाई वो तब मिलेगा ना जब आप इंटरव्यू पास करोगे। इंटरव्यू के अंदर 5-10 मिनट पूछताछ होता है, जब लगता है कि नहीं बंदे में कम्युनिकेशन स्किल ठीक है, नॉलेज है कुछ, तो ही तो आगे बात करेंगे, नहीं तो फिर कहेंगे भैया आप जाओ। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बेटर है। अब इसको इम्प्रूव करिए, अभी भी समय बहुत अच्छा है आपके पास, 3-4 महीने का है, करें, ठीक है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगी बाद में। चलिए आप यहाँ से कोई पॉइंट्स जो आपको सेटिस्फेक्शन में नहीं है, नहीं पढ़ा आपने, या ऐसा? जीएसटी 3B तक पढ़ा, यहाँ तक मैंने ऑनलाइन क्लास ली। नहीं ठीक है, तो इसमें से ऐसा क्या आता है आपके पास? चलो IFF आता होगा, IFF, हाँ IFF बताएं जरा। इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटीज, ठीक है हाँ। ये
क्वार्टरली में होता है, इसका यूज क्वार्टरली में होता है। क्वार्टरली में होता मतलब क्वार्टरली में होता, समझा नहीं। जैसे जो सेलर है ना, तो ये जो IFF है, जो इन्वेस्टमेंट ये IFF है, ये पोर्टल पे दिखेगा हमें, है ना, GST के पोर्टल पे दिखेगा। तो ऐसे कौन से जो डीलर है उसको दिखेगा, मतलब किस प्रकार के डीलर को दिखेगा ये? बायर को दिखेगा। अच्छा, बायर को दिखेगा। अच्छा जी, IFF दिखेगा बायर को, ठीक है। यानी ये सब जितने भी पोर्टल पे जैसे मैं बाय करूंगा, मेरा जो भी है बिजनेस का, IFF इसलिए बनाया जाता है ना, क्योंकि हम क्वार्टरली में पेमेंट तो करते नहीं है। हाँ, अच्छा, मंथली क्वार्टरली में पेमेंट नहीं करते हैं? करते हैं, मतलब 3 महीने बाद करते हैं ना। तो पता नहीं, हम नहीं पता, हम तो पेमेंट करते नहीं है। तो अच्छे से। हाँ ठीक है, अच्छे से नहीं आता। ठीक है जी, बैठिए जरा। बस आपको लोग इम्प्रूव चाहिए। अच्छा, एक काम करते हैं, ऊपर से आते हैं, नील गोयल आ जाए फटाफट, नंबर क्या आपको कर रहा हूँ, जल्दी करते हैं, 5 मिनट समय है बचा हुआ। IFF ठीक है। हाँ सर, ये मतलब कि सर कैसे क्वार्टरली में यूज होता है सर इसका? क्वार्टरली में यूज क्या मतलब, क्या समझे? जैसे इसमें हम मतलब कि 3 मंथ ही जाते हैं क्वार्टरली में, मतलब GST R1 30 मंथ पे होती है। हाँ ठीक है। तो जो पहले के 2 मंथ में पे नहीं करते हैं, तो उसकी जगह IFF को पे करते हैं। तो IFF में पे कर, IFF बेसिकली बनाया किस लिए गया है? फिर GST R1 की तरह ही होता है, मतलब कि तो R1 में क्या जाता है? सेल्स जाती है। अच्छा, तो वही डेटा चीज़ इसमें है। चढ़ता है। अच्छा ठीक है। हाँ अच्छा ठीक, तो ये किन को दिखेगा ये IFF सर के ये पास? मतलब सेल्स कर रहे हैं तो मतलब सेलर को दिखेगा, बायर को दिखेगा? ये सेलर को देगा। सेलर को दिखेगा, ठीक है। और कैसे सेलर जिनकी टर्नओवर कुछ है लिमिट इसमें? हाँ, मतलब 5 करोड़ से नीचे वाले को, नीचे वाले जिसने क्वार्टरली को चूज किया होगा, जो क्वार्टरली चूज किया होगा। ठीक है, सेटिस्फेक्शन आंसर है, मतलब ठीक है, इतना घुमाया तो सही है। जाइए, बहुत अच्छा, क्योंकि सेटिस्फेक्शन है कि ठीक है करके। आइए पूजा। मैं तो कुछ पूछा नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि इसमें से आपको क्या क्या आता है। 3B तक आते हैं आपको? 3B तक पक्का आता है आपको? अच्छा ठीक है, तो मुझे बताइए 3B के अंदर एक इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का एक जिक्र होता है ना? मतलब सर्विस हम इंपोर्ट करते हैं, अगर अच्छी बड़ी कंपनी में जाएंगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नॉर्मल से चीज हो जाती है। तो हम सर्विसेज बाइक, जैसे कोई CA हम सोचते हैं यहाँ नहीं बल्कि अमेरिका का CA का यूज करें, या कोई इंजीनियर का यूज करें, या कुछ भी हो सकता है, तो मैं वहां से सर्विसेज बाय किया यहाँ पर। तो ऐसे केसेस में जो सर्विसेज बाय कर रहे हैं, इसका असर 3B में कौन कौन से टेबल पे जाएगा? अभी बोला ना कि 3B आपको आता है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, टेबल याद नहीं है, एक काम करते हैं, एक सवाल अभी खड़ा किया था उधर से ज्योति से, कि 3 टाइप के सेल बात करी थी, जीरो रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड। इन तीनों सेल में अच्छी तरह से बता दीजिए क्या होता है। जीरो रेटेड वो होती है जो नेसेसरीज होती है, लाइक प्राइस वगैरह हो गई। तो अच्छा, नेसेसरी जो ह्यूमन नीडेड गुड्स है, जैसे कि 0% में आता है, चावल दाल गेहूं, उसको बोलते हैं जीरो रेटेड। ठीक है, आगे? अच्छा, जीरो रेटेड और एग्जेम्प्टेड एक ही है, मतलब मैं यहाँ बोल रहा हूँ बट दोनों है एक ही। ठीक है, ये हो गया, 2 खत्म हो गया। और अगला है नील रेटेड। हाँ ठीक है, नील 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 रेटेड सर वो होता है जैसे कि सामने वाला पर्सन हमें कोई चीज सेल कर रहा है और GST नंबर नहीं है उसके पास, वो लगा नहीं पा रहा। अच्छा, मेरे पास तो GST नंबर है, हाँ, बट सामने वाले के पास नहीं है। क्योंकि मुझे तो सेल करना है तो GST के हम करेंगे। हाँ ठीक है। हाँ, तो इस वजह से वो आ जाता है हमारा नील रेटेड, क्योंकि हमने जो खरीदा तो वो तो विदाउट GST खरीदा ना। नहीं, हमने तो खरीदा, जैसे GST जिससे खरीदा उससे GST नंबर नहीं है उसके पास, हमने खरीद लिया, तो जब बेचेंगे तो विद GST बेचेंगे हम तो। हम विद GST बेचेंगे। हाँ, तो उसको बोलते हैं गलत। जाइए, अभी बता देंगे थोड़ी देर में। विकास आ सकते हैं? अभी ये क्वेश्चंस मैंने पुटअप किया था कि जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड सेल्स, इन तीनों में क्या अंतर है?
रिलेटेड और जीरो रेटेड ना सेम होते हैं। कभी इंटरव्यू के अंदर बैठे हैं तो टेबल पे जिसको जो इंटरव्यू ले रहा है ना, टेबल के ऊपर हाथ नहीं रखना चाहिए, ठीक है। आप अपने लैप पे रखिए, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड करिए कि हाँ जी ठीक है, क्योंकि वो मीटिंग नहीं होता ना इसमें। हाँ बताएं आप, जीरो रेटेड में क्या बताएं? जीरो रेटेड में तो सेम ही होती है। जीरो रेटेड और नील रेटेड, जीरो और एग्जम्प्टेड, जैसे पूजा ने कहा दोनों सेम होता है, आप सेम कह रहे हैं, ठीक है। जैसा किस तरह का सेल, मतलब 0% का आइटम, ठीक है। और नील रेटेड में घेरा कौन सा, जैसे एसीजेड ऐसा कह रहे हो, उसको बोलते नील रेटेड, ठीक है। गलत है, जाइए। सेम आंसर आ रहा है मेरे को, बता देते हैं जरा सुनिए कि पहले समझिए कि नील रेटेड सेल्स क्या है। नील रेटेड का मतलब है जो जीएसटी के दायरे में नहीं है, जैसे शराब, एल्कोहल, लिकर, इलेक्ट्रिसिटी, ये तीन जो है उनको बोलते हैं हम लोग नील रेटेड सेल्स, क्योंकि इसके अंदर जीरो ये जीएसटी के दायरे में नहीं है। पहले खत्म हो गया। अब ये बात एग्जेम्प्टेड सेल, एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है 0% वाली सेल आइटम। तो 0% का आइटम कौन है? चावल, दाल, गेहूं, जो दूध, अंडा जो है वो होता है एग्जेम्प्टेड सेल्स। तो नील रेटेड क्लियर है, एग्जेम्प्टेड क्लियर है। अब एक रही बात जीरो रेटेड, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है, जीरो रेटेड का मतलब है कि आइटम टैक्सेबल है। जो हम आइटम बेच रहे हैं, जैसे टीवी कुछ भी बेच रहे हैं, टैक्सेबल है, लेकिन सामने वाला से हम टैक्स कलेक्शन नहीं लेते हैं ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम रूल्स। जैसा कि एसीजेड को हम सेल कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आइटम तो टैक्सेबल है, मतलब उसको इंडिया में बेचेंगे और टैक्स लेंगे, बट उससे नहीं ले रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट उसे मना किया। तो ऐसे सेल को बोलते हैं जीरो रेटेड सेल्स, ठीक। यानी आइटम टैक्सेबल बट कांट कलेक्शन फ्रॉम द बायर। तो बायर से इसलिए कलेक्शन नहीं करते क्योंकि ठीक है, रूल बनाया एलयूटी के अगेंस्ट में हमें कर रहे हैं, उसके हिसाब से कर रहे हैं। और नील का मतलब हो गया, नील का मतलब कि ऐसा आइटम जो जीएसटी के दायरे में नहीं है। और एग्जेम्प्टेड का मतलब हो गया 0% का जो आइटम है हमारा, चावल, दाल, गेहूं, उसको बोलते हैं। तो तीन थोड़ा सा अलग अलग डिफाइन कर लीजिएगा। देखने में सब एक ही जैसा लगता है, और जब बोलने लगते हैं तो खिचड़ी पक जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। अब देखिए सवाल खड़ा है कि मैं यहाँ कितना ही पूछ लूँ, मतलब कितने भी स्टूडेंट्स भर जाएं और पूछ लूँ, तो एक लिमिटेड क्वेश्चन ही आएंगे यहाँ पर। 2, 4, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन में ही क्लास खत्म हो जाएगी, टेस्ट खत्म हो जाएगा। बट जरूरी नहीं है कि जो मैं पूछ रहा हूँ वही पूछा जाए वहां पर। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि इसकी प्रैक्टिस आप करिए, जूझिए इसमें, यानी ग्रुप बनाइए, क्वेश्चंस पुट अप करिए। या नहीं बना सकते हैं ग्रुप, कोई बात नहीं, आप क्या करिए, एक खुद से मन से क्वेश्चन राइज करें और मन से आंसर दीजिए, तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हम कितना आंसर सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। समझ रहे बात को? तो ये करना पड़ेगा क्योंकि हम लिमिटेड टाइम पे ही कर सकेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि अभी तो चलो ये ले रहे हैं टेस्ट, और जब लास्ट में जब जाएंगे तो हम इस तरह से आपका इंटरव्यू लूंगा, उसके बाद ही भेज पाएंगे आगे। इसको ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि बस टाइम काउंटिंग हो गया, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई आगे दिक्कत आ रही है हमें पार्टी के साथ। डन? तो करें जरा, और टास्क तो दे रहा हूँ इसीलिए ताकि आप प्रैक्टिकली आप थोड़ा सा कल फिर आना, फिर ठीक है। फिर हम बता देंगे ना कि कब जीएसटी बंद है, तो बंद है, अभी ऑन है।